हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। हेलो माय लवली पीपल, कैसे हो आप सब। ऐसा लगता है कि आज कुछ हवा में अलग सी महक है, अलग सी खुशबू है और ऐसा लगता है कि ज़रूर आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं आप ही की सबसे ज़्यादा पसंदीदा टर्मरिक रीडिंग, हल्दी रीडिंग। चलिए आज की रीडिंग के सहारे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी पर्सन की एनर्जी कैसी है। मुझे ऑलरेडी फील हो रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि वीडियो स्टार्ट करते ही मुझे ऐसा लग रहा है, रीडिंग स्टार्ट करते हुए, कि आपके पर्सन बहुत उतावले हो रहे हैं आपसे बहुत कुछ बोलने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, इसका मतलब आपके पर्सन बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। थैंक यू सो मच एंजल्स। शुरुआत करते हैं, आप अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। एक सॉन्ग यहाँ पे आ रहा है। मिले हो तुम हमको बड़ी नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बहुत ही प्यारी सी लाइन्स यहाँ पे दिखाई दे रही है और आपके पर्सन ये चीज़ आपसे बोलना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कल से ही न जाने क्यों आपके बारे में सोचना रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है कुछ ऐसा है जो इनको बार बार आपके बारे में सोचने को मजबूर कर रही है। क्यों यहाँ पे हल्दी भी है और मुझे ऐसा लगता है हल्दी की खुशबू आ रही है एकदम। ऐसा लगता है कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सब कुछ येलो येलो हो, ऑरेंज हो, रेड हो, पिंक हो, ऐसे कलर्स नज़र आ रहे हैं। हाल फिलहाल में या तो ऐसी जगह पे गए हो, जाने की सोच रहे हो, या फिर कोई वेडिंग का कार्ड आया है। ज़रूर से कोई वेडिंग का कार्ड आया है या फिर कोई ऐसी वेडिंग है जिसका इंतज़ार कर रहे हो। और मुझे लगता है कि उस तरफ से भी ऐसा ही कुछ हाल है। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन आपके बारे में हो सकता है इसीलिए बार बार सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा बार बार लग रहा है कि ये कोई वेडिंग अटेंड करने गए हैं जहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ देखा है, कोई रस्म देखी है या कोई ऐसा रिचुअल देखा है जिसको देख के इस पर्सन को आपकी याद ज़रूर आई है। आप इस तरफ गाना गा रहे हो, तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, पर ये पर्सन वहाँ से बोल रहे हैं कि तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है। ठीक है, किक मूवी का गाना है, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है। जहाँ पे भी ये देखते हैं, जिधर भी देखते हैं, आपका चेहरा नज़र आता है। ठीक है, तो मुझे लगता है इस पर्सन की एनर्जी इस समय बहुत इंटेंस है और ऐसा लगता है कि मुझे ये अपनी फैमिली से दूर हैं इस वक्त, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजर लोगों के बीच में हैं और यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि ये आपको एक बार कॉल तो ज़रूर करेंगे। मुझे लगता है इस पर्सन के मन में आपको देखने की बहुत इच्छा है और अगर ये आपके पास आ नहीं सकते तो ये आपको वीडियो कॉल करने की सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने अपने पर्सन के साथ वीडियो कॉल बहुत कम की है, मतलब या तो मैसेजेस में ज़्यादा बात हुई है या तो ये मान लो कि कॉल के थ्रू ज़्यादा बात हुई है। तो एक तरीके से आपके पर्सन की दिली ख्वाहिश है कि आपको देखें सामने, या तो ये आपसे आपकी तस्वीर भी मांग सकते हैं कि मुझे तुम्हें देखना है इस समय क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है। बहुत उतावलापन है, अल्हड़पन नज़र आ रहा है, जैसे होते नहीं, बहुत टीनेजर्स होते हैं और वो एक दूसरे लवर्स होते हैं, एक दूसरे को देखने के लिए बहुत तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्योंकि उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा, अभी इतनी मैच्योरिटी है नहीं। पर मुझे लगता है कि इस केस में आप थोड़े से मैच्योर हो और आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो। पर इनकी जो चाइल्ड लाइक एनर्जी है हमें ये बताती है कि इनसे रुका नहीं जा रहा, बहुत परेशान हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप कितना भी मना करोगे तो ये आपको कन्विंस करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, ये एक अलग ही एनर्जी में है। इनफाइनाइट लव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने एक ज़िद ले ली है या फिर ज़िद पाल ली है कि ये आपसे बात करके ही रहेंगे, किसी भी हालत में बात करेंगे। तो उस चीज़ के लिए चाहे आप इनको कितना भी मना करोगे तो मुझे लगता है कि ये मानने वालों में से नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ नयापन है। हो सकता है अगर ये पर्सन आपसे बात करने आए ना तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि इनकी करंट एनर्जी ये बोलती है कि ये इतना ज़्यादा रो गए हैं, इतना ज़्यादा टूट गए हैं कि अब इनके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो एक तरीके से ये इनकी हिम्मत बन गई है कि आई हैव नथिंग टू लूज़, मेरे पास तो खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो मैं किस चीज़ से डरूं, किस चीज़ का मुझे गम है। एक बार फिर से नई शुरुआत करके देखते हैं, क्या पता इस बार तीर निशाने पे लग जाए। मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी इस एनर्जी में है जहाँ पे ये अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं बताऊँ कैसे। ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में दीवार बन के आई है फैमिली, ट्रेडिशन और सोसाइटी, हो सकता है।
और इसको हम थर्ड पार्टी भी बोल सकते हैं। तो इस पर्सन को सबसे ज़्यादा डर यही था कि उस चीज़ को ये कैसे कन्विंस करेंगे और आपको कैसे अपना बनाएंगे, क्योंकि बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों ही चीज़ें इनके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है कि उसको ये छोड़ नहीं सकते। मुझे लगता है ये पर्सन पूरी तरीके से ठान लिए हैं कि ये आपके सामने झुकेंगे और अपनी फैमिली को आप दोनों के रिश्ते के सामने झुकाएंगे, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा है। क्योंकि ये चाहते हैं कि दोनों चीज़ों को साथ लेके चले, एक भी चीज़ का छूटना, यानी कि जैसे कि ऑटो के 3 पहिए हैं, पर एक भी चीज़ अगर एक भी पहिया निकल जाए तो वो गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगी। ऐसे ही मुझे लगता है दिल और दिमाग एक इंसान का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये पर्सन ना ही दिल को छोड़ सकते हैं ना ही दिमाग, और इसके इसमें तो दिल और दिमाग दोनों ही शामिल है। इनका दिल कहता है कि शायद ये थोड़ी और कोशिश करेंगे, शायद ये अपने फ़ैसले पर डटे रहेंगे, तो शायद इनको रोकने वाले भी आपकी तरफ हो जाएंगे, आपकी तरफदारी करने लगेंगे। तो ऐसा लगता है इस पर्सन ने पूरी तरीके से सोच लिया है कि दिल की बात सुननी है, और दिल का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है, जोड़िया तो ऊपर वाला ही बनाता है। इनकी करंट फीलिंग्स मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है, मतलब दिमाग में इनकी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। ये चीज़ नहीं हुई तो, अगर हम दोनों नहीं मिले तो, वो किसी और के हो गए तो, फैमिली वाले नहीं माने तो क्या होगा, मैं उनके बिना कैसे रहूँगा, वो मेरे बिना कैसे रहेंगे, अगर आप नहीं माने तो, ये सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं। पर उन सब के बीच में भी इनके दिल में एक होप दिखाई दे रही है, और मुझे लगता है कि आप अगर इनको मना भी करोगे तो भी आपको मनाने में इस बार बहुत कन्विंसिंग एनर्जी और फेथ और एक ज़िद टाइप का, जुनून टाइप का मुझे इस पर्सन में नज़र आ रहा है। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक दिया है, देखना ना भूलिएगा। वीडियो को प्यार देके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में फिर से न्यू टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।